बसंत बिलाखिर अब लाहौर में इसको मनाने का फैसला कर लिया गया और ऑफिशियली अब गुज़िश्ता रोज ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही हुकाम भी इस वाले से मुतहरिक हुए हैं और आज कमिश्नर लाहौर मरियम खान की ज़ेर सदारत एक इजलास भी हुआ है जिसमें बसंत के हवाले से मुख्तलिफ जो इसके अमूर है, जो इसकी तैयारियां, इस हवाले से तबादला ख्याल किया गया। बात करेंगे कमिश्नर लाहौर से। अच्छा मैडम, क्या कहेंगी आज की मीटिंग में क्या डिसाइड हुआ फाइनली, फिर इस हवाले से क्या तैयारियां और क्या हिकमत अमली होगी आपकी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, हुकूमत ने ये फ़ैसला किया है, बड़ी खुशाइंद है कि आफ्टर ऑलमोस्ट 2 डेकेड्स बसंत के फेस्टिवल को रिवाइव किया जा रहा है और इसमें एक बड़ा ही मुफस्सिल लॉ पास हो चुका हुआ है। उसके तहत रेगुलेशंस, रूल्स आ चुके हैं जिसमें इसके डूज़ एंड डोंट्स हैं। बसंत 6, 7, 8 फरवरी को इंशाअल्लाह ताला लाहौर डिस्ट्रिक्ट में होगी। उसके अलावा इसकी जितनी मैन्युफैक्चरिंग है वो अब 30 तारीख से ओपन हो चुकी भी है, वो भी सिर्फ लाहौर डिस्ट्रिक्ट में एज पर प्रिस्क्राइब्ड पैरामीटर्स होगी। इसकी जो सेलिंग है वो 1 ता 8 फरवरी सिर्फ लाहौर डिस्ट्रिक्ट की हद तक होगी। सो उसके अलावा अगर अभी कोई काइट फ्लाइंग में जाएगा या कोई उसमें इन्वॉल्व होगा तो उसके खिलाफ लीगल एक्शन होगा, या कोई इसकी इस वक्त कोई सेल में जाएगा तो उसके खिलाफ भी कानून में उसके खिलाफ एक्शन का हमारे पास मौजूद है क्लॉज। सो मेरी यही हमारी रिक्वेस्ट भी है, हमारी ख्वाहिश भी है कि इंशाल्लाह ताला जैसे ये सरकार चाहती है, हुकूमत चाहती है, ये एक कल्चरल जो हमारा इवेंट है ये रिवाइव हो, लोगों को किसी किस्म का नुकसान ना हो, लोगों के लिए सिर्फ खुशी का बायस बने। हम इसकी मज़ीद डिसेमिनेशन करेंगे इसके डूज एंड डोंट्स की, ताकि लोग इसको एक पीसफुल तरीके से सेफली इंजॉय कर सकें बहुत इंशाल्लाह। शुक्रिया। अच्छा सर, आप बताइएगा, चूंकि बसंत में जो सबसे ज्यादा खदशात होते हैं और जो हादसात भी हमने देखे हैं वो मोटरसाइकिल सवारों के साथ होते हैं, तो इस सिलसिले में वायर्स तो आपने लाजिम करार दे दी गई है, इस हवाले से क्या आपकी हिकमत अमली होगी? क्या सिर्फ उन 3 दिनों में वायर्स वाली बाइक है उन्हें इजाजत होगी या क्या हिकमत अमली भी? डिटेल में क्या डिस्कशन आपकी इस हवाले से देखिए, हुई है? इसमें एक डिटेल्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान बनाया गया है, रोड सेफ्टी प्लान, और लाहौर को 3 जोन्स में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है। रेड जोन्स हैं, ब्लू एंड येलो रोड। फिर इसके साथ साथ गवर्नमेंट का ये भी फैसला है कि शहरियों को फ्री ट्रांसपोर्ट भी प्रोवाइड की जाए, जिसके अंदर बसेस भी हैं, रिक्शास भी हैं, ताकि मोटरसाइकिल पे लोग कम निकलें। जितने भी निकलेंगे उनको फिर हम पूरे लाहौर में 100 के करीब स्टॉल्स लगा रहे हैं, जहाँ पे उनको हम फ्री भी ये रोड सेफ्टी जो रॉड्स लगाते हैं ये वो भी लगाएंगे पूरे लाहौर में। आप देखेंगे इंशाल्लाह जो दूसरे शहरों से, कसूर से और शेखुपुर से आते हैं, उनके लिए भी बसेस फ्री चलाने का प्रोग्राम है। तो इंशाल्लाह शहरियों के तावन होगा तो सेफ्टी हमारी अव्वलीन तरजीह है, तो इसकी रिवाइवल जो है ना मुमकिन हो रही है। रेड जोन की आपने बात की, क्या रेड जोन से हम ये मुराद लें कि वहां बिल्कुल भी बाइकर को जाने की इजाजत नहीं होगी? हाँ, उसके अंदर एंटीना के बगैर, जो रोड सेफ्टी एंटीना के बगैर नहीं जाने की इजाज़त होगी। वहाँ पे हमारे जो फ्री रिक्शास भी होंगे, और अगर उसने नहीं लगाया होगा उसको हम फ्री भी प्रोवाइड करेंगे। अदरवाइज अगर फैमिलीज हैं तो उनको फ्री रिक्शा भी वो बुक कर सकते हैं उसमें। अच्छा जी, जो नोटिफिकेशन जारी किया गया उसमें यह भी कहा गया कि जो लोग इन एसओपीज की खिलाफ वर्जी करेंगे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, और इस हवाले से जाहिर है जो सबसे बड़ा रोल होगा वो लाहौर पुलिस का होगा। इस हवाले से बात करेंगे, डीआईजी साहब हमारे साथ मौजूद है। फैसल साहब, बताइएगा क्या हिकमत अमली होगी आपकी वो लोग जो एसओपीज की खिलाफ वर्जी करेंगे? देखें, कहा यह जा रहा है जो बसंत के जाहिर एक सेक्शन ये भी है हमारी सोसाइटी में जो बसंत के हक में नहीं है, उनको जो सबसे बड़ा उनका जो एतराज है वो ये कि आप किस तरह ये डिसाइड करेंगे कि ये डोर किस छत से है या किस शख्स, कौन सा शख्स ये उड़ा रहा है, तो ऐसे में ये फैसला कैसे करेंगे और कैसे आप कानूनी कार्रवाई करेंगे उन लोगों के खिलाफ? देखिए, जो ऑथराइज दिन है 6, 7, 8 फरवरी, इसके अंदर बिल्कुल पूरे लाहौर में बसंत की इजाजत होगी। उसकी जो सेल परचेज है वो प्रिस्क्राइब्ड आपको रिटेलर से मिलेगी। वो ऑथराइज लोग हैं, जहां वो बना रहे हैं, गवर्नमेंट का उस पे चेक है, वो रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट के पास, वहां से सेल परचेज हो रही है। 1 सेकंड, इसके अंदर धाती डोर ना हो, इसके अंदर आपकी कोई ऐसी चीजें जो मना है, चरखियां ना हो, ये वाली चीजों को इंश्योर करने के लिए, या एक खास साइज से बड़ी पतंग ना हो, इसको अटेंड करने के लिए डी साहब के जेर क़यादत वो कमेटियां भी बनी हुई हैं, विसल ब्लोअर का सिस्टम भी है, हमारे चेक्स एंड बैलेंसेस भी हैं, ड्रोन सर्वेलेंस भी है, सेफ सिटी के कैमरे तो शहर को पूरा मॉनिटर कर रहे हैं, उसके अलावा ड्रोन से भी मॉनिटर करेंगे कि कहाँ पे कोई चीज़ ऐसी कोई वायलेशन नहीं हो रही। उसके अलावा हमारा ह्यूमन इंटेलिजेंस का भी एक सिस्टम है जिसके थ्रू सादा कपड़ों में हमारे एहलकार इस सारे एरिया को मॉनिटर कर रहे होंगे। इसके बीच में ये फेस्टिविटी है, हम नहीं चाहते कि इस फेस्टिविटी को हम लोगों के लिए कोई ड्राउनी चीज बना दें, वो एंजॉय करें, बिल्कुल जो प्रिस्क्राइब चीजें हैं उसके मुताबिक करें। हाँ, इसके अलावा इन दिनों के अलावा और इस
जो प्रिस्क्राइब चीजें हैं, इसके अलावा कार्रवाई, अगर कोई ऐसी एक्टिविटी में मुलव्वस हुए तो सख्त कानूनी कार्रवाई होगी जो उस नए लॉ में भी दी हुई है। इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अभी से लेके जब तक ये दिन नहीं आते 6, 7, 8, तो उस दौरान काइट फ्लाइंग के ऊपर स्ट्रिक्ट हम जीरो टॉलरेंस रखेंगे कि इस दौरान काइट फ्लाइंग नहीं होगी, वो बैंड है, वो इलीगल है। उसके ऊपर कोई मुलव्वस पाया गया तो उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। और अब सजाएं वो पहले वाली नहीं है, इसमें इनहैंस सजाएं हैं। इसके ऊपर कार्रवाई, जहां पे कोई पतंगों की खरीदो फरोख्त हुई, जो कि अभी टाइम नहीं है, उस पे खरीदो फरोख्त करने वालों पे उसमें ज्यादा सजा है, उन जो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं उनके ऊपर सजा है। फिर जो जहां पे छतें इस्तेमाल हो रही हैं या जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनको सख्त सजाएं मिलेंगी। 6, 7, 8 को जरूर एंजॉय करें, उसको अच्छे तरीके से बनाएं। गवर्नमेंट ने आपके लिए 20 सालों के बाद ये इतना बड़ा कल्चरल इवेंट अरेंज किया, फ्री ट्रांसपोर्ट दे रहे हैं, बहुत सारी आपको फैसिलिटेशन दे रहे हैं, लेकिन उस टाइम के अंदर एंजॉय करें ताकि हम इसको बेहतर तरीके से मना भी सकें। लाहौर पुलिस अपना काम इंशाल्लाह करती रहेगी, इसमें कानूनी कार्रवाई भी होगी और हम इंश्योर भी करेंगे थ्रू ड्रोन्स, थ्रू ह्यूमन इंटेलिजेंस, थ्रू अदर सोर्सेज। फिर डी साहब के जो हमारी बसंत की कमेटियां हैं उनके थ्रू भी हमें पता लगता रहेगा कहीं पे कोई वायलेशन तो नहीं। इसकी तैयारियों के हवाले से, इसकी हिकमत अमली के हवाले से आज कमिश्नर लाहौर डिवीजन की ज़ेर-ए-सदारत एक इजलास भी हुआ। इस इजलास के हवाले जानेंगे और जिले इंतजामी की क्या तैयारियां हैं ये जानेंगे। डिप्टी कमिश्नर लाहौर हमारे साथ मौजूद है, सैयद मूसा रज़ा साहब। अच्छा सर, बताइएगा क्या हिकमत अमली है? आज बड़ी डिटेल एक आपकी एक मीटिंग भी हुई है कमिश्नर की ज़ेर-ए-सदारत, तो क्या इसमें तय पाया और क्या डिस्कशन इसमें हुई? जी, बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं ये बताता हूँ चलूँ आपको कि ये सकाफ़ती हमारा त्यौहार था लाहौर का, जो आफ्टर 2 डेकेड्स रिवाइव हुआ है। और सबसे पहले तो गुजारिश लाहौरियों से है कि गवर्नमेंट ने इसे वापस किया है तो ज़िम्मेदारी उन पे आयद होती है। अब उस ज़िम्मेदारी में जो चीज़ें हैं वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने बड़ी क्लियरली ले डाउन की है। आपने ऑथराइज्ड डीजल के अलावा कहीं से डोर और गुड्डा और पतंग नहीं खरीदनी, क्योंकि वो ऑथराइज्ड डीलर्स जो हैं वो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के साथ रजिस्टर्ड होंगे। दूसरी बात यह है कि काइट फ्लाइंग सिर्फ 6, 7 और 8 को अलाउड होगी लाहौर में। उससे पहले इट्स एन इलीगल एक्टिविटी। कोई भी इसमें मुलव्वस पाया गया उसके खिलाफ FIRs भी होगी और स्ट्रिक्ट एक्शन भी होगा। सो ये मेन चीज़ें हैं। तीसरी बात जो है हमारी बाइकर सेफ्टी के हवाले से है। जब हमारे बसंत के दिन होने हैं, वो रिक्वेस्ट दी लाहौरीज़ कि वो अपनी बाइक्स पे जब भी बाहर निकलें तो राड लगा के निकले। सेफ्टी अपनी उन्होंने खुद करनी है, गवर्नमेंट उनके साथ खड़ी है। सो लाहौरियों को इसे ऑन करना पड़ेगा, तभी हम इसे सस्टेन कर सकेंगे। जो सेफ्टी मेजर्स गवर्नमेंट की तरफ से हो सकते थे वो कानून में ले डाउन कर भी दिए गए हैं और वो गवर्नमेंट उनको पूरा भी करेगी। सर, इसमें दो चीजें जिसमें पब्लिक बहुत ज्यादा उसके बारे में जानना चाहती है, तजस्सुस है। वो एक तो पतंग के रेट के हवाले से क्या डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का कोई किरदार होगा, क्योंकि लगभग 2 दहाइयों बाद अब रिवाइवल हो रहा है इसका। अब आज के दौर में जाहिर है और 2 दहाइयां पहले के जो नर्ख थे, जो मामला थे, जाहिर है उसमें बड़ा फर्क है। तो रेट के हवाले से क्या एक रेट होगा, यूनिफॉर्मिटी होगी रेट में जिले भर के अंदर, या इसमें आज़ादी होगी काइट फ्लाइंग एसोसिएशन को या मैन्युफैक्चरर्स को, वो मन चाहे रेट पे बेचें? देखें, ये जो हमारे मैन्युफैक्चरर्स हैं और जो ट्रेडर हैं, ये भी अपनी बिजनेस एक्टिविटी आफ्टर ऑलमोस्ट 2 डेकेड स्टार्ट कर रहे हैं। नेचुरली जो रेट्स हैं वो ज़्यादा होंगे, लेकिन ये एक ओपन मार्केट है। जो रेट्स हैं वो नेचुरली मार्केट में जो हैं वो इक्वलाइज हो जाएंगे और जो सस्टेनेबल होगा और जो फिजिबल होगा उसी रेट पे जो गुड्डा और पतंग है और डोर है वो सेल होगी लाहौर। अच्छा सर, आखिर में अब बाइकर्स के हवाले से सिर्फ बताइएगा कि जो सिर्फ वायर्स वाली बाइक होंगी वो इन 3 दिनों में अलाउ होंगी, या इसके हवाले से क्या हिकमत अमली मुरतब की जाएगी? क्योंकि पता चला है कि मुख्तलिफ जोन भी इस हवाले से बनाए गए हैं, तो बाइकर्स के लिए क्या खास हिदायत होंगी और क्या हिकमत अमली उनके लिए होगी? जी, जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि उन 3 दिनों में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है वो लाहौर में फ्री ट्रांसपोर्ट विल बी इंस्टिलिंग दी बसेज, और जो रिक्शाज हैं वो हम कर रहे होंगे, विल मेकिंग श्योर कि फ्री ट्रांसपोर्ट हो आम लोगों के लिए। लेकिन अगर कोई बाइक यूज़ करता है तो उसके लिए रॉड मैंडेटरी होगा, वो रॉड के बगैर ट्रैवल नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया जी, आपने गुफ्तगू सुनी डिप्टी कमिश्नर लाहौर की, जो हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे कि बसंत के हवाले से क्या हिकमत अमली वो मुरतब करने जा रहे हैं। जी।